क्योंकि लेडीज लोग को कन्विंस करना यानी कि लोहे के चने दबाना बराबर है। वो पूरे साड़ी देख के वो नीचे जो लेस पट्टा मारा हुआ है गोल्डन कलर का, उसमें बोलेगा अरे इसका तो देखो धागा निकल रहा है, चलो यहाँ से नहीं लेना है, बस बात खत्म। और उसको एहसास कराओ कि उसने शुरू में मुंह बंद करके हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की थी ना, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से फिर हाजिर हूं। और आज दोस्तों मेरे दिमाग में एक नया विचार आया है। वो ये है कि आज ये वीडियो में मैं एक कस्टमर बन जाता हूं और आप कपड़ों के व्यापारी अपनी दुकान में या तो फिर केसरिया में एक सेल्स पर्सन हो, ऐसा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह हूं, मतलब मैं कस्टमर हूं और आप सेल करते हो, तो आपके दिमाग में, आपके दिल में आपको इन्वेस्टमेंट का जो राशि है उसके संबंध में क्या क्या विचार आते हैं, वो मैं थोड़े यहां पे पेश करूंगा, जो शायद आपको मार्गदर्शन दे। मैं जो विचार आता है उसका समाधान भी करूंगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, तो आपको कुछ रास्ता मिलेगा। दोस्तों, मैं आपकी दुकान में, आपके शोरूम पे आया, आके मैं कैसा खड़ा रहेगा, मैं आप पहले तो कोई भी सेल्स पर्सन को या आपके दुकान का आप सेठ हैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, और मैं एक शून्य नजर से, मतलब जीरो विजिबिलिटी से पूरे शोरूम में अपनी निगाहें घुमाता रहूंगा। ये स्टडी करता रहूंगा कि आपके पास कौन सी चीज उपलब्ध है, एक, दूसरा ये चीजें आपने कैसी रखी हैं, दो, और तीसरा कहीं ना कहीं पे कोई प्राइस टैग दिख जाए, ऐसा जो रेट लिखते हो ना, वो कुछ पत्ती लिखी हुई पड़ी हो तो मैं देख लूंगा और उससे मैं अनुमान करूंगा कि आप कैसे व्यापारी हैं। पहला स्टेप मेरा ये होगा। दूसरा, इस दौरान आप अपने दुकान में अपने आदमी को इशारा करके मेरे को चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, मेरे लिए पानी लेके आए। मैं जैसे कुछ हाथ में लिया ही नहीं है, ऐसे हाथ डाल के पानी लेके सोच में पानी पी के वापस रवाना कर दूंगा। दो, तीसरा, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास साड़ियां कौन सी है, मुझे बताओ। पहला प्रश्न मेरा एज अ कस्टमर ये होगा। मैं क्या करेगा मालूम है, मेरे पास कितनी पूंजी है, मैं कितना खरीदना चाहता हूं और किस प्रकार के वस्त्र मेरे कस्टमर को चाहिए, किस प्रकार की साड़ी, कुर्तियां या सूट्स मेरे कस्टमर को चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। हो सकेगा इतना मुंह बंद करके, नजर ऐसे तेज करके आपके सामने देखता रहूंगा, क्योंकि मैं कस्टमर हूं। वो ऐसी अपेक्षा रखता है कि बेचने वाला, मैं आया हूं, मेरे को पहचान ले, मेरे अंदर की जो विचार है, मेरे अंदर की जो विचार श्रेणी है या मेरे अंदर जो प्लानिंग है, वो आप मन की बात पढ़ लो। ये एक बहुत मुश्किल चीज आपके सामने कस्टमर रख देता है, जो मैं आपके सामने रखता हूं। अभी बात ये आता है, आप कस्टमर को समझेंगे कैसे? मैं तो एकदम रिजिड बन के, एकदम पुतला बन के, पत्थर बन के आपके सामने देखता रहूंगा। आप अनगिनत साड़ियां दिखाओगे, वैरायटीज दिखाओगे, और बाद में आप पूछोगे भी कि भाई आपकी बजट क्या है, आपका कौन से मार्जिन में चाहिए, कौन सी क्वालिटी की चाहिए। ऐसे अनगिनत सवाल आप पूछोगे मेरे को, लेकिन मैं तो तय किया है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मेरा मन पढ़ के आप समझ लो। दोस्तों, ये है आज का कस्टमर, आज का ग्राहक। और ऊपर से अगर पुरुष के साथ हमारा स्त्री कस्टमर साथ में आता है या बहन लोग साथ में एक टोला बन के आती है, 4-5
गृहिणी आती है और आपसे फरमाइश करती है हमें साड़ी का बिजनेस करने का है, हमको साड़ियाँ खरीदनी है, या तो फिर रिटेल परचेस करने आए हैं कि हमारी किटी पार्टी में सबको एक एक साड़ी उपहार देना है, ऐसा करके आएंगे, वो सबसे टफ चीज है, बहुत मुश्किल चीज है। क्योंकि लेडीज लोग को कन्विंस करना यानी कि लोहे के चने दबाना बराबर है। वो कन्विंस ही नहीं होगी ना कुछ बहाना निकालेगी, वो आपकी गलतियां निकालेगी, पूरा साड़ी सही होगा, बॉर्डर में जो गोल्डन लगी हुई है नीचे वो भी मस्त होगी एकदम। आपने केसरिया का प्रोडक्ट तो आप जानते हो, एक एक चीज क्वालिटी कंट्रोल में से निकल के फिर आपके सामने रखते हैं बेचने को। फिर भी वो पूरे साड़ी देख के वो नीचे जो लेस पट्टा मारा हुआ है गोल्डन कलर का, उसमें बोलेगा अरे इसका तो देखो धागा निकल रहा है, चलो यहाँ से नहीं लेना है, बस बात खत्म। अरे लेकिन देखो तो सही, वो लेस पट्टा निकला नहीं है, उसका धागा निकला नहीं है, वो जो ज्यादा होता है थोड़ा इधर रखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन वो कन्विंस नहीं होंगी। ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वक्त आप क्या करोगे दोस्तों? केसरिया में सुबह 9:30 से लेके शाम 8:30 तक हम अनगिनत पूरे हिंदुस्तान भर के कस्टमर, खास तौर पे लेडीज लोग को हम अटेंड करते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कामयाब होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। क्योंकि मैं जो भी आपको बोलूँगा ना वो नोट करके लिखिए। कस्टमर जब हमारे पास आता है ना तो पहले हम ज़्यादा बोलते ही नहीं है, खाली स्माइलिंग फेस, और आप हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रहते हो। और जब पूछने की कोशिश करो तो एक ही चीज़ पूछना, आप कहाँ से आते हो, मतलब आपके शहर में कौन से विस्तार से आते हो, और आपको कौन से प्रसंग के लिए क्या चाहिए और आपकी ज़रूरत क्या है। ये पूछ के अगर वो जवाब नहीं देता है तो आप क्या करो, उसकी बॉडी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से, और उनके साथ जो उनके भाई साहब आए हुए हैं या उनकी सहेलियां या बहन आई हुई है, उससे स्टडी करके एक नतीजे पे आओ कि इनकी बाइंग कैपेसिटी की राशि क्या होगी, इनका बजट क्या हो सकता है। धीरे से, न बिल्कुल सस्ता न बिल्कुल महंगा, बिचौला जो वेराइटीज होती है से 250 से लेके 450 तक की जो साड़ियाँ हैं ना, और उसने जो साड़ी पहनी है उसी प्रकार की कुछ साड़ियाँ आप दिखाना शुरू करो, बरोबर है। और प्राइस मत बोलो, हमेशा ध्यान रहे कोई भी डील कर रहे हो, बिक्री कर रहे हो, भाव बोलने का ही नहीं। वो आपको बहुत मुंह में उंगल डाल डाल के पूछेगा, हाँ भाई साहब हमको पसंद है लेकिन भाव तो बोलो, इसका रेट तो बोलो, ऐसा आपको पूछते रहेंगे। आपको क्या करने का है, अरे मैडम आप आई हैं, आपको तो भाव बताने की आपकी वैल्यू थोड़ी कम करेंगे, आपको पसंद है ना ले जाओ, भाव लगा देंगे जो ब्याज भी होगा। ऐसा ही गोल 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 बात करके वक्त निकालिए और अनगिनत वैरायटीज उनके सामने रखते जाइए, एक के बाद एक। और उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे हम आटा बुनते हैं ना, वो कड़क हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा पानी डालते रहते हैं और उसको ढीला करते हैं। उसी प्रकार अपने कस्टमर को सुविचार, अच्छे विचार और चुटकुले टाइप की बातें करते करते उसके रूप में पानी का जैसे बूंद डालते हो ना, उस पे डालते जाओ, और धीरे धीरे वो जो आटा है एकदम सख्त होगा ना, वो ढीला हो जाएगा। 6 मिनट में मैं वादा करता हूं वो एकदम पिघल के दूध और पानी, दूध और शक्कर जैसे मिल जाते हैं ना, वैसे आपके शोरूम के साथ वो कस्टमर मिल जाएगा। अगर आपको इतना यकीन हो गया कि हाँ अभी ये हमसे घुल मिल गए हैं, तो आप क्या करना, बस फिर तो आपका बैटिंग आया। दिखाते रहो और उसको एहसास कराओ कि उसने शुरू में मुंह बंद करके हमारी परीक्षा लेने की कोशिश की थी ना, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो 500 रुपए की चीज लेने आई थी ना, अभी वो 1500 रुपए की चीज लेके जाएगा।
क्योंकि आपने उसको कन्विंस कर दिया है और उसके दिल में आपके लिए भी कीमत बढ़ गई है कि देखो मैं इतना तंग कर रहा था या तंग कर रही थी, फिर भी ये दुकानदार वाले साहब ने बिल्कुल अपना रूप या अपना टेम्परामेंट या अपने मुंह की रेखाएं नहीं बदली, हंसते हंसते मेरे को सब पेश करते रहे। दोस्तों यही चीज है, मैंने जो आपको बताया कि मैं शुरू में कस्टमर बना, तो कस्टमर कैसे पेश आते वो मैंने आपको बताया, और आप दुकानदार है, आपने कैसे मेरे को टैकल किया, ये पूरा एक मोनोलॉग जिसको बोलते हैं ना, एक नाट्य स्वरूप आपको दिया। आशा है मेरा ये वीडियो आपको कुछ ज्ञान रोशनी देगा, और आपको कहीं पे भी विचार आता है कि आप चाहते हो उतना सेल नहीं होता है, तो उसका एक वजह ये कारण ये भी हो सकता है कि कस्टमर बिल्कुल बोलता नहीं है और आपको समझ नहीं पा रहे हो कि उसकी ज़रूरत क्या है। तो इस प्रकार से ये वीडियो बार बार देख के, जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल के आगे बढ़ो, नहीं, इस प्रकार के वैविध्य, अनगिनत अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आते हैं कस्टमर के साथ, कि उसको कैसे अपने ढांचे में लाने का, वो आपको ये मार्गदर्शन देगा, ऐसी मुझे आशा है। दोस्तों ये एक समस्या है जो हम सबको एक दूसरे के साथ मिलके सॉल्व करने का है, और उसमें न केवल मुझे, लेकिन आप जैसे अनगिनत कस्टमर को समस्याएं आती है, तो आप कमेंट में ये भेजोगे ना कि आपकी समस्या क्या है। हो सकता है मैं यही विषय पे लाइव यूट्यूब पे आके आपको सॉल्यूशन दे दूं। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।